मैं अगर सच कहूं तो बिहार में चुनाव हो ही नहीं रहा था। टोटल लंठई हो रहा था और इस लंठई का भरपूर फायदा बीजेपी ने उठाया है। इसी को कहते हैं चाणक्य नीति। लेकिन कुछ लोग मानेंगे नहीं। कहीं पब्लिक को आकर्षित करने के लिए अपनी बेटी को रैली में बुला लिया जा रहा है, तो कहीं पब्लिक को आकर्षित करने के लिए बीवी को ही खड़ा कर दिया जा रहा है, और तो और कहीं पे बीवी को ही भड़काकर पति के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है। और संस्कार तो इतना भयानक दिखाया गया कि बीवी और बहन में कोई फर्क ही नहीं दिखा। बीवी को ही बहन मान चुके। ऐसे में क्या होगा? और वादा हर घर एक एक सरकारी नौकरी देने का किया गया। अरे भाई, कम से कम अपने वादे को बिहार के बजट से कैलकुलेट कर लिए होते। बिहार की जनता को यहां से नील समझ रखे हो क्या? ये वादे इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं और इलेक्शन के बाद खत्म हो जाते हैं? आज तो हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हो इलेक्शन से पहले। इतने साल से तब कर क्या रहे थे आप लोग? क्यों बिहार आज इतना पीछे है? क्यों सारे बिहारियों को आज बाहर देश में धक्के खाने पड़ते हैं और लोगों की गालियां सुननी पड़ती है? क्यों आज ऐसा हो रहा है? इतने साल से सो रहे थे क्या? क्यों बिहार को गड्ढे में ढकेल के किए हो आप लोग? इलेक्शन आते ही बड़े बड़े वादे करते हो, इलेक्शन खत्म होते ही वादे भी खत्म हो जाते हैं। और कुछ भी अनाप शनाप बोल के इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। बात कर रहे थे राम मंदिर की ना, तो राम मंदिर से क्या क्या हो रहा है इसके बारे में भी पता करना जरूरी था आप लोगों को। ऐसे अनाप शनाप बोल के इलेक्शन नहीं जीत सकते आप लोग। राम मंदिर से बहुत पुराना घिसा पिटा ज्ञान आप लोग दिए हो कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल और कॉलेज बनना चाहिए था। आपको पता भी है कि राम मंदिर से कितने फंड जा रहे हैं? लखनऊ का मेडिकल कॉलेज के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। और एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि अर्ध सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे भी राम मंदिर से फंड जाता है। और जाके देखो एक बार, वहां पे अमावा राम मंदिर नाम का एक किचन है जो राम मंदिर के बगल में ही है। वहां पे भंडारा होता है और रोजाना 50,000 से ऊपर आदमी को खाना खिलाया जाता है। वहां पे मैं भी जाके आया हूं और मामूली खाना नहीं खिलाया जाता वहां पे। का हाल है और इतना बड़ा हॉल है और इस हॉल में इतने लोग एक बार में कम से कम 500 लोग खाना खाते हैं। तो सोचे एक बार में 500 लोग खाना खाते हो, एक दिन में कितने आदमी खाना खाते होंगे सोचो। ये देखिए भंडारे का कितना अच्छा खाना है। आलू का सब्जी है और एक पता नहीं कौन सा मिठाई है और ये भी कोई सब्जी है। ये नल्ली है, ये खीर है, खिचड़ी है, पापड़ है, अचार है। इतना अच्छा भंडारे में खाना मिलता है यहाँ पे। देख रहे हो इतना अच्छा, इतना हेल्दी और टेस्टी खाना घर पे नहीं बनता होगा किसी के, जो यहाँ भंडारे में मिल रहा है। जाके देखोगे तो 50,000 से ऊपर आदमियों को खाना खिलाया जाता है वहां पे। यहाँ तो शादी विवाह में मात्र 500 से ऊपर आदमियों को खाना खिलाना पड़ता है, तो एक दिन में पसीने छूट जाते हैं। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वहां रोजाना 50,000 से ऊपर लोग खाना खाते हैं और उसी में गरीब, अमीर, भिखारी, पागल, जीनियस सब रहते हैं। सभी का पेट भरता है। और आप लोग बोलते हो कि राम मंदिर से हो ही क्या रहा है? बात कर रहे हो रोजगार की, तो जाके एक बार वहां पे देखो। आपके ही सेवा में कदम कदम पे गार्ड और सिस्टम से काम करने वाले कर्मचारी मिलेंगे। उन लोगों की सैलरी के बारे में भी पता कर लेना कि कितनी सैलरी है वहां पे। अच्छे पढ़े लिखे लोग वहां पे नौकरी करने के लिए फार्म भरते हैं और आप लोग बोल रहे हो कि राम मंदिर से रोजगार ही नहीं मिला है। और ये बात मैं हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर तक की बात कर रहा हूं।
जाके पता कर लेना कि वहां के एक गार्ड की सैलरी कितनी है। सिस्टम से काम करने वाले कर्मचारी की तो बात ही छोड़ो, एक गार्ड की सैलरी पता कर लेना कितनी है। ऐसे अनाप शनाप बकने से इलेक्शन जीतना आसान नहीं है अब। और इतिहास गवाह है कि जहां जहां राहुल गांधी कदम रखा है ना, तहां तहां बीजेपी पूरे बहुमत से जीती है। ये ससुरा है ही पनौती से गठबंधन काहे कर लेते हो बे? है? ले लिया, सपा को भी सफाया करा दिया। अरे सपा की तो अच्छी खासी कंडीशन हमारी यूपी में है। जितना बुरा हाल बिहार में हुआ है ना, उससे अच्छा खासा कंडीशन हमारी यूपी में है, जबकि यूपी में 10 साल से बीजेपी की ही सरकार है। ले डूबा सपा को। जाओ महागठबंधन करके जाओ, फिर से ढेले से ही पूछो। दे दिया बीजेपी ने ना लोटा उठा के पलटू चाचा को। इस बार भी तुम्हारे नसीब में पानी नहीं लिखा था। जाओ महागठबंधन करके 5 साल ढेले से ही साफ करो। जाओ। जय श्री राम।